चलिए यहूदा की पत्री 1 अध्याय हम उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। राइट, ओके। अभी क्या करें? उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करें जो तुम्हें सौंपा गया है, उसके लिए क्या करें? प्रयत्न करें। ठीक है, मैं बड़ी आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम लोग समझ जाएं। राइट, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करें। अभी कोई प्रश्न ना पूछे कि कैसे प्रयत्न करें। ठीक है, क्योंकि देखिए, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करें जिसमें हम सब सहभागी हैं। और ये यहूदा कहता है कि मैंने ये अत्यंत आवश्यक समझा कि इस बात को मैं तुम्हें भी समझा दूं। प्रभु के लोगों, हम प्रयत्न करें कि हम विश्वास में बने रहें। प्रयत्न करें कि हम काय में बने रहें? विश्वास में बने रहें। क्योंकि विश्वास से हम जाते कैसे? तो मैं आपको पढ़ा के थोड़ा समझा रहा हूं। चलिए इसकी 4 आयत पढ़िए। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। पहले से, बस रुकिए, जिनके दंड के बारे में पहले से लिखा गया था। 5 आयत पढ़ो। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। बस, अब क्या लिखा है यहाँ? कि परमेश्वर ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाया था। अब याद रखना, अब विश्वास जाने के कारण क्या है? ठीक है, विश्वास से हटने के कारण क्या है? यहाँ क्या लिखा है कि पर हम फिर भी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने एक कुल को कहां से निकाला था? मिस्र से। कौन सा कुल था वो? अच्छा, मैं कोई शब्द नहीं बोलना, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है, जिसको निकाला था वो कौन सा कुल था? फुल माबुआ बोलेंगे। जिसको मिस्र से निकाला था। कोई बात नहीं, आप बोलिए, चिंता मत करें। चलिए, ओके। शायद, अच्छा, आवाज नहीं आई आपकी, फिर एक बार बोलें। आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर बोलेंगे। सुमित्रा दीदी, कौन सा कुल था वो? आपका माइक ही बंद है। हाँ। ये सिखाते सिखाते तो मेरा गला दर्द होया हुआ है। ओके, चलिए। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, अब मैं पूछूंगा। कोई नकल नहीं मारेगा, एक दूसरे को नहीं बताएगा। अब जहां ज्यादा लोग बैठे वहां मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बता दिया होगा। अब मुझे अकेले अकेले को पूछना पड़ेगा। क्योंकि राजू दीदी जुड़े हुए तो है, लेकिन वहां तो डिस्कस हो चुकी होगी इस टाइम। चलिए, अब और मैं खुद पूछूंगा, कोई नहीं बोलेगा।
और किससे पूछूं मैं? चलिए, किसको? अच्छा, सीमा बहन आप बताइए, कौन सा कुल था वो? एक साल उसे क्या चुप। सीख रहे थे? अच्छा, ओके, चलिए। ओके, राइट। और फायदा नहीं। इधर नहीं श्रावण तो बच्चों पे रावण गड़ी जान। ओके। और और सुनीता, सुनीता बोलेंगी, सुनीता देवी। हैं? अच्छा, चलिए, राइट, हालेलुया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। फुलमा बुआ, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वो कुल था इसराइलियों का। फुलमा बुआ ने बिल्कुल सही बोला है। और वो कुल कौन सा था? इसराइलियों का कुल था, जिसको मिस्र से निकाला गया था। ठीक है। अभी यहाँ क्या मैं इसीलिए पूछ के कि अभी मैं और पूछूंगा थोड़ा आगे जाके। ठीक है। वो इसराइलियों का कुल था, यहाँ लिखा है, जिसको कि यहोवा परमेश्वर कहाँ से निकाल के लाया? मिस्र से निकाल के लाया। और उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको नाश किया गया। ठीक है। उनको क्या किया गया? नाश किया गया, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा। अब कौन लोग थे वो देखिए। जैसे वह निकले, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया उनके जीवन में? क्या कार्य किया मालूम है? पहला पहला चमत्कार, परमेश्वर जैसे वो मिस्र से निकले, ठीक है, पहला चमत्कार क्या किया? मैं खुद पूछूंगा आज, मैं प्रश्न पूछूंगा, और दिन आप पूछते, आज मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है। उनके जीवन में पहला चमत्कार क्या किया? आशा, आशा बोलेंगे? क्योंकि तब ध्यान से सुनेंगे ना सब, जब पता लगेगा कि प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ओके, बताइए बताइए बताइए। कोई? अच्छा, कोई नहीं, मतलब आशा। लिख के चलिए, बता दो, लिख के। राइट। और चलिए, फुल मामू आप बता दीजिए। जब उनको मिस्र से निकाला गया, उनके सामने पहली समस्या क्या थी? परमेश्वर ने पहला काम क्या किया उनके जीवन में? बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया? ओके, याद नहीं होगा। नहीं, वहां तो क्योंकि जहां ज्यादा लोग हैं ना, वहां तो। चलिए, सुभाष भी आप बोलिए। ओके, जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, तो पहला चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था? रास्ते में जब जैसे ही वह निकले, सबसे पहली समस्या उनके सामने क्या थी? वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। वेरी गुड। सबसे पहली समस्या उनके सामने क्या थी? लाल समंदर। ठीक है। सबसे पहली समस्या उनके सामने क्या आई है? लाल समंदर। और परमेश्वर ने लाल समंदर को क्या किया? दो भाग, राइट, दो भाग किया, और उसमें से परमेश्वर ने रास्ता दे दिया। इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उन लोगों के सामने किया, और सारे मिस्र की सेना उसमें डूब गई। अब जब वो निकल के पार को निकल गए, दूसरी साइड को निकल गए,
तो दूसरी साइड पहुंच के फिर एक समस्या आ गई। दूसरी साइड पहुंच के फिर एक समस्या आ गई। राजू दीदी क्या समस्या आई, आप बोलिए जरा। कोशिश करें, ये टेस्ट नहीं है, कोशिश करें, ये अच्छा लगेगा, ऐसे सीखने में मजा आएगा। जब लाल समुद्र से पार को निकले फिर समस्या आ गई एक और। आइडिया लगाया क्या आई होगी? ओके, आपको याद नहीं है, राइट। चलिए प्रियंका। प्रियंका बेटा बता पाएंगे अभी? अच्छा, किसी ने, सॉरी, मुझे लगता लिख के भेजा है। ये प्रियंका, ओके, प्रियंका ने भेजा, मन्ना खिलाया था, राइट, ठीक है। और बेबी दीदी कहाँ है? बेबी दीदी बैठे हुए कहीं, कहा क्या समस्या आई थी? ओके, राइट, हाँ ऐसे बोलना है, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए चलिए, और हालेलुया, ठीक है। और सुमित्रा दीदी बोलेंगे कौन सी समस्या आई थी? ओके, फुलमा बुआ, आपको याद है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, सब ठीक बोल रहे हैं, मैं फिर आऊंगा लाइन में। अच्छा, श- फुलमा बुआ कट गए क्या हमारे बीच में से? ये हाँ, एक बार फिर रिपीट करो। चलिए, उषा बहन। बड़ा मजा आता है सुन के सबको, है ना? कितना ओके, राइट, हालेलुया। चलिए रचना बहन, आप बताइए। ओके, और और बहन निशा। जय मसीह। मैं पूछ रहा हूं, जैसे ही लाल समुद्र दो भाग हुआ, इसराइली लोग दूसरी साइड को निकल गए, और जैसे ही पार को निकले, लाल समुद्र की समस्या खत्म हुई, लेकिन फिर समस्या आ गई आगे, कौन सी आई? ये पूछा है। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दें। और जो सही जवाब दिया वो रचना बहन ने दिया, कड़ुआ पानी। सबसे पहले क्या आया? पानी कड़वा हो गया, कैसे पिएंगे, कैसे पिएंगे? मूसा मारने के लिए लाया, मूसा मारने के लिए लाया, मारने के लिए लाया, ठीक है। अब वो अब क्या कर रहे हैं? वो चिल्ला रहे, मूसा के प्रति चिल्ला रहे, मूसा के प्रति। अब उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, उनको ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने जब लाल समुद्र दो भाग किया, तो परमेश्वर हमें भैया ये पानी को भी पिला सकता है। ओके, क्या भी कर सकता है परमेश्वर? परमेश्वर हमें पानी को भी पिला सकता है, ठीक है। ये समस्या को चलो मैं फिर, उसके बाद देखिए, पानी की समस्या आई, उसके बाद खाने की समस्या आई, खाना परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया, और उसके बाद फिर से पानी की समस्या आई, और उसके बाद क्या खाना था उनको? मांस मछली, ठीक है। वो परमेश्वर ने उनका सारा इंतजाम किया, करता गया करता गया। देखो, परमेश्वर कार्य करता गया उनके लिए, लेकिन ये परमेश्वर का विरोध करते गए। कारण क्या था? फिर सुनिए,
कारण क्या था, जिसकी 4 आयत में है ना, क्या लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनका दंड पुराने नियम से लेकर बोला है। कुछ लोग ऐसे विश्वास को चोरी करने वाले आ घुसते हैं जो कि दूसरे के विश्वास को भी खत्म कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, इसीलिए बोला अपने विश्वास की रखवाली करना। क्या करना है? अपने विश्वास की रखवाली करना है। यदि आपको विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए यह काम कर सकता है, तो हाँ और आमीन के साथ उसमें टिके रहें। क्योंकि दूसरा एक आदमी ऐसा भी जरूर आएगा कि कोई बात नहीं, ले लो इसकी भी मदद, अरे चलो प्रभु तो करेगा, जब करेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे, इधर से भी ले लो मदद, उधर से भी ले लो। वो आपके विश्वास को चोरी करने वाले लोग होंगे। इसीलिए क्या करें? अपने विश्वास की क्या करें? रखवाली करें। अभी देखिए, परमेश्वर ने इतने बड़े कार्य उन लोगों के साथ में किए। अभी रास्ता दिखाने के लिए क्या है? रात के लिए उनके पास आग का खंबा है जो कि उन्हें गर्मी भी देता है और उजाला भी देता है। आग उन्होंने जलाई हुई नहीं है, वो परमेश्वर की जलाई हुई आग है। मालूम क्या है? हम आग जलाएंगे ना, कितनी भी बड़ी आग यहां जलाएगी, ज्यादा ज्यादा 100 लोग सेक सकते हैं, सब नहीं सेक सकते। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा खंबा बनाया जिसमें 20 लाख लोग सेक सकते हैं, और चल रास्ता भी दिख रहा है उनको, चल भी सकते हैं। और दिन में क्या है? खंबा। किस चीज का खंबा? बादल का खंबा, ताकि धूप ना लगे, धूप की गर्मी से जल ना जाए। स्वर्ग से रोज खाना मिल रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर खाना दे रहा है उनको। आज भी बहुत सारे लोग, परमेश्वर काम कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन 20 लाख इसराइलियों की तरह उन्हें बढ़ना नहीं है, वहीं रहना है। उनको खाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है आशीष आती रही है, बरकत आती रहे, बस सब कुछ आता रहे, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उसके कार्य से कोई मतलब नहीं है। और अब देखिए, अब होता क्या है? सीनाई रेगिस्तान में सारे लोग पहुंच रहे हैं। कहां पहुंचे? रेगिस्तान में। और साथ में सिनाई पर्वत है, वो सिनाई रेगिस्तान है। अभी परमेश्वर ने मूसा को काम ला लिया। चलिए रुकिए, कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। और जब वो पर्वत वहां रेगिस्तान में रुक गए, तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा को परमेश्वर ने कहां बुलाया? स्मित्रा दीदी बोलेंगे। ओके, पता चल गया, मुझे नहीं मालूम है ना। चलिए, राजू दीदी, ये राजू दीदी को पक्का पता होगा परमेश्वर ने मूसा को कहां बुलाया। कौन से पर्वत पे? ओके, ओके, म्यूट करिए। चलिए, कौन से पर्वत पर बुलाया? सिनाई पर्वत पर बुलाया। अच्छा, अब उस सिनाई पर्वत पर वह कितने समय तक रहा मूसा वहां पर? बेबी दीदी बोलेंगे। वेरी गुड, प्रभु आशीष दे। ओके, कितने दिन रहा? 40 दिन, 40 रात वहां पर रहा मूसा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी बात तो हद की बात है। अभी हैरानी की बात क्या है? गुंजन भिक्टा। ओके, देखिए, ध्यान से सुनिए। 40 दिन 40 रात कहां पर रहा वो? ठीक है, उधर रहा ना। अब अब मैं बता, 40 दिन 40 रात मूसा कितनी बार पर्वत पर गया? तराना। 40 दिन 40 रात कितनी बार मूसा पर्वत पर गया? इधर उधर से नकल मत मारो, जो है। चलिए, राइट, 2 बार गया। हाँ, इधर उधर से पूछ लिया पहले कितनी बार गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना। और जिससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अपने कैमरे ऑन रखो, कैमरे ऑन रखो, ताकि पता चल जाए कि कौन कहाँ से नकल मार रहा है।
ठीक है, हाँ कैमरा ऑन रखो। चलिए 40 दिन 40 रात वह कहाँ रहा, ठीक है, पर्वत पर रहा, ठीक है, 2 बार गया। अभी देखिए जिस समय, ओके, जिस समय वह 40 दिन 40 रात तक पर्वत पर है, अब मुझे बताएं, निशा बहन मुझे बताए, क्या उस समय भी स्वर्ग से वो मन्ना खा रहे हैं? निशा बहन, ओके, ओके, जिस समय मूसा 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर रहा है ना, क्या उस समय भी इस्राएली लोग स्वर्ग से मन्ना खा रहे हैं? ओके, 40 दिन 40 रात जब मूसा वहां है, फिर भी क्या कर रहे हैं इस्राएली लोग, क्या खा रहे हैं? परमेश्वर ने एक भी दिन भूखा नहीं रखा। बड़े ध्यान से समझना जरा, मूसा कहाँ है? सिनाई पर्वत पर है ना, सिनाई पर्वत पर है ना, 40 दिन 40 रात के लिए वहां बैठा है ना, और प्रार्थना कर रहा है ना, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी है, वहां परमेश्वर ने उसको व्यवस्था वहां पर दी है, और 40 दिन 40 रात रोज स्वर्ग से मन्ना आ रहा है, रोज इस्राएली लोग खा रहे हैं खाना। लेकिन 25-28 दिन के बाद क्या बोल रहे हो, मूसा तो मर गया, अब हमें कौन लेके जाएगा, अब तो हमारे पास कोई परमेश्वर ही नहीं है। अरे भैया, रोज जो तुम्हें खाना दे रहा है स्वर्ग से, वो कौन है? हुँ? रोज जो तुम्हें खाना दे रहा है वो कौन है? वो परमेश्वर नहीं है। मूसा ने प्रार्थना किया था खाने के लिए, प्रभु इतने लोगों का इंतजाम कहां से होगा? परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, क्योंकि मैं स्वर्ग से खाना दूंगा इनको। और 40 साल तक परमेश्वर ने कहा, इतने पाप किए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर खिलाता गया। क्या करता गया? खिलाता गया। लेकिन वो ढीठ के ढीठ बने रहे सारे लोग, क्योंकि उनके बीच में से बहुत सारे लोग थे जो विश्वास को खाने वाले लोग थे, विश्वास को चोरी करने वाले लोग थे। ओके, समझ आ रहा है? इसीलिए यहां पर क्या लिखा, अपने विश्वास की चौकसी करना, जो विश्वास तुम्हें दिया गया, मैं समझाना तुम्हें उचित समझता हूं कि तुम उसके लिए पूरा पूरा यत्न करो कि तुम उस विश्वास से भटक ना जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग भटकाने वाले आएंगे। बहुत सारे लोग तुम्हें विश्वास से भटकाने के लिए लेके आएंगे। अभी देखिए जल्दी से इसकी 15 आयत पढ़ दीजिए। कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हाँ, 17-16 पढ़िए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। हाँ, अब ये लोग होंगे कैसे? देखिए, असंतुष्ट। सर्वप्रथम कैसे हैं? असंतुष्ट। ये कभी संतुष्ट नहीं है। 40 साल उन्होंने स्वर्ग से खाना खाया, लाल समुद्र को अपने सामने 2 भाग होते देखा, चट्टान से पानी निकलते उन्होंने देखा। अरे भाई, 40 साल से उनके कपड़े नहीं फट रहे, जूते नहीं फट रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये जैसे नए हैं वैसे नए के नए है, वहां तक रहेंगे। वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं? असंतुष्ट। फिर भी क्या बोलते हैं, मरने के लिए लाया यहाँ। अब कौन बचाएगा हमें यहां से आगे? हमें यहां से आगे लेके कौन जाएगा? हमें ले जाने वाला कोई नहीं है। चलिए अपने लिए एक ईश्वर बनाया जाए। ये क्या है? असंतुष्ट लोग, इनको बिल्कुल संतुष्टि है ही नहीं। और फिर आगे दूसरा क्या है? कुड़कुड़ाने वाले। कभी इस पे कुड़कुड़ाएंगे, कभी उस पे कुड़कुड़ाएंगे, कभी खाने पे कुड़कुड़ाएंगे, कभी वचन पे कुड़कुड़ाएंगे, कभी पास्टर पे कुड़कुड़ाएंगे, कभी किस पे कुड़कुड़ाएंगे। उनका काम ही कुड़कुड़ाना है।
और दूसरों को भी वो वैसा ही बनाते रहते हैं। और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। चलेंगे कैसे? अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। और जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे वो ज्यादा वचन को सिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को और सिखाने की कोशिश करेंगे। मुंह से इसके बारे में अभी इतना समय नहीं कि इसको मैं क्लियर करूं। और मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। जहां से उन्हें लगता कि लाभ मिलेगा उसकी बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कहने का मतलब क्या है? यहाँ वचन क्यों इस बात को सिखा रहा है? अपने विश्वास को थामे रखना। क्या भूख में कैलेवर यहोशू नहीं रहे? क्या प्यास में कैलेवर यहोशू नहीं रहे? क्या धूप में, रात में, दिन में क्या वो नहीं चले? लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को संभाल के रखा, उन्होंने खोया नहीं। अंत में जाके जब इस्राएल देश पहुंचने वाले हैं, 10 लोग क्या बोलते हैं? वो है विश्वास को चोरी करने वाले लोग। 10 लोग क्या बोलते हैं? हम मिस्र, इस्राएल नहीं जा सकते, वहां के लोग बड़े बड़े हो तो हमें मार देंगे। लेकिन 2 लोग क्या बोलते हैं? वो हमें मार ही नहीं सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत सारे लोग बीमारी को, हम तो मर जाएंगे, कई बार सिखाया ना, क्या बुरे हाल है हमारे, है ना? हम तो मर जाएंगे जी, हम तो बस बर्बाद हो गए जी। तो कोई विश्वासी दिख, जय मसीह जी, जय मसीह, ठीक है, हाँ जी हम विश्वासी। कैसे हाल है? बुरे हाल है जी हमारे तो, बस मरने वाले। इधर से भी दर्द उठती है जी, कभी उधर से दर्द उठी है, बस मर सकते कभी भी, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। ऐसी बातें करेंगे, पता नहीं आज है कल को है कि नहीं है। प्रभु के लोगों, विश्वास में बने रहो, ठीक है? अपने विश्वास की चौकसी करो, अपने विश्वास की चौकसी करो। ओके, आइए, हमारा समय यहीं खत्म हो गया है और आइए हम प्रार्थना